नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज वाधवा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट। दोस्त, हम सभी जानते हैं कि जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये बॉल एंड सॉकेट को जो हम चेंज करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स। आज हम ये कह सकते हैं कि सर्जरी हमें 99.5% के आसपास पॉजिटिविटी देती है। बट कुछ केसेस में जहां हम अनलकी हैं या उसकी लाइफ पूरी होने की वजह से ये सर्जरी को दोबारा करने की ज़रूरत कर सकती है। जब एक हिप रिप्लेसमेंट को निकाल कर और उसकी जगह पर एक कुछ कंपोनेंट्स को या सभी कंपोनेंट्स को दोबारा करा जाए, उसे रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत कई जगह पे पड़ सकती है। पहला और मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हमारे केसेस में आती है वो है इन्फेक्शन। सब कुछ बढ़िया से बढ़िया करने के बाद भी हर 300, 400, 500 लोगों में से किसी एक बदनसीब में इन्फेक्शन आएगी। मेजॉरिटी केसेस में इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स द्वारा बिगनिंग में कंट्रोल हो सकती है, पर कुछ केसेस में इन्फेक्शन बॉडी से जाती नहीं है। और कुछ केसेस में कई साल के बाद जब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था, सडनली कोई दांतों में, पेशाब में या कहीं इन्फेक्शन आई, वो आपके खून द्वारा उस जोड़ तक पहुंच गई। जब भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आएगी तो बैक्टीरिया इस इंटरफेस पे, जहाँ पर इम्प्लांट और बोन का इंटरफेस है, इस इंटरफेस के बीच में ग्रो कर जाएंगे और वो ग्रो करने के बाद इस इम्प्लांट को धीरे धीरे ढीला करना शुरू कर देंगे। तो यदि किसी में इन्फेक्शन आए तो उसमें सडन पेनफुल मूवमेंट्स हो जाएंगी, उनमें काफ़ी ज़्यादा सोजिश आ जाएगी, अकड़ाव महसूस होगा और कुछ केसेस में पस डिस्चार्ज हो सकता है। तो उपचार की तरह पे अगर भगवान ना करे आप इन्फेक्शन आए तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करिए। अगर वो डिलेड स्टेज है तो हम इसको खोल कर, साफ कर कर इस एरिया के जो मूविंग पार्ट्स है, इस हेड और इस कप को ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन इन द्वारा भी सॉल्व नहीं करे तो उन केसेस में हमारे पास कुछ एक ही ऑप्शंस बचती हैं। एक, कि उनको लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे हम लोग रखें, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है बिकॉज पेशेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। नंबर 2 होता है, उसे कहते हैं वन स्टेज रिवीजन। वन स्टेज रिवीजन मतलब है कि हमने सारे पार्ट्स को बाहर निकाला, पूरी तरफ सफाई करी, उसके कल्चर्स लिए ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि उसमें क्या कीटाणु है और उस कीटाणु के लिए जो बहुत अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स है वो हम यूज़ कर सकें। अगर ये सब चीज़ें कामयाब रही तब भी आपका सक्सेस रेट इन सर्जरीज में लगभग 50% के आसपास ही होता है। इसलिए हम अपने देशों में ज़्यादातर वन स्टेज रिविजन्स इन इन्फेक्शन रिकमेंड नहीं करते। जो हम रिकमेंड करते हैं उसे कहते हैं टू स्टेज रिवीजन, यानी कि आप में 2 सर्जरीज की ज़रूरत पड़ेगी। पहली सर्जरी में आपने सारे पार्ट्स को बाहर निकाला और एक सीमेंट लोडेड, जिसमें सीमेंट में खूब सारे हाई डोज एंटीबायोटिक्स हैं, वो ब्लॉक इसी शेप का आपने फिक्स करा। वो एक तरीके का स्टॉप गैप है, टाइम पास है। उसमें हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स उस एरिया में जाएंगी, उस बैक्टीरिया को मारेंगे और जिस समय हमारी इन्फेक्शन क्योर हो जाए इस लोकल एंटीबायोटिक्स और आईवी एंटीबायोटिक्स द्वारा, उस समय हम जाके एक डेफिनेटिव हिप इम्प्लांट यूज़ करेंगे। तो इसे कहते हैं टू स्टेज रिवीजन। और टू स्टेज रिविजन्स के रिजल्ट्स 90% से ज़्यादा हैं। इसलिए आजकल ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड जो सेंटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, वो आपको टू स्टेज रिवीजन प्रोसीजर के लिए एडवाइस करेंगे इन्फेक्शन के केसेस के अंदर। जो अगली कॉम्प्लिकेशन आती है वेयर एंड टीयर ऑफ इम्प्लांट्स। आफ्टर ऑल, जैसे हर गाड़ी का टायर घिसता है, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जल्दी वेयर आउट करेगा। इसी तरह से हर इम्प्लांट के इंटरफेस किसी ना किसी समय पर घिसेंगे। अब वो इंटरफेस घिस जाए या इम्प्लांट लूज हो जाए, किसी भी स्टेज पे आपको इस इम्प्लांट को बाहर निकाल कर इसकी जगह पर न्यूअर इम्प्लांट फिक्स करना पड़ेगा। पर जब न्यूअर इम्प्लांट करना पड़ेगा तो वो सेम इम्प्लांट यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज ये एरिया वो होल्ड नहीं करेगा। जैसे मेरी फाउंडेशन वीक हुई, हम डीपर फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो उन केसेस के अंदर हमारी बोन्स जो हॉलो पाइप्स होती हैं, इसमें हम न्यूअर सिस्टम, जैसे आप ये लंबा सिस्टम देख रहे हो, जैसे हम लंबा सरिया डालते हैं, तो ऐसे एक लॉन्गर सिस्टम है जो नीचे की बोन में हमारा होल्ड लेगा। तो ये एक रिवीजन सिस्टम्स हैं जो कि रीडो सर्जरीज में यूज़ होते हैं और वो वापस आपको एक नॉर्मल सबानिया चूल्हा देंगे। तो इन सब चीज़ों में ये याद रखना है कि रिवीजन सर्जरीज जो हैं, दे आर फार मोर कॉम्प्लेक्स, मैनी टाइम्स मोर टफर देन द प्राइमरी सर्जरीज।
इसके अलावा किसी केसेस में फ्रैक्चर हो जाए और आपका इम्प्लांट लूज़ हो जाए, जैसे हमारे इस एरिया मान लो फ्रैक्चर आ जाए और ये इम्प्लांट लूज़ हो जाए, उन केसेस में अगेन हम लॉन्गर सिस्टम्स को यूज़ करेंगे रीडू सर्जरीज़ के लिए। अगली बहुत बड़ी जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो एक चूल्हे की सर्जरी में आती है, देखिए चूल्हे की सर्जरी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जहाँ पर इसके अंदर है। अब किसी समय ये बॉल उससे बाहर निकल जाए, इसे डिसलोकेशन कहते हैं। अगर एक बार ही डिसलोकेट हो तो आपको ओपन करके या उसको खींच के इसके अंदर डाल सकते हैं, पर यदि सिस्टम बार बार ऐसे बाहर निकले तो उसे हम कहते हैं रेकरेंट डिसलोकेशन, और उस केस में आपको सर्जरी को रीडू करना पड़ता है। उस समय जब भी आप सर्जरी करते हैं या तो आप इन पार्ट्स की लेंथ इंक्रीज करेंगे या आप स्पेशल सिस्टम्स यूज़ करेंगे, जैसे आज की डेट हम कहते हैं कंस्ट्रेंड लाइनर्स या ड्यूल मोबिलिटी हिप्स। ड्यूल मोबिलिटी माने इस तरह से उसके अंदर कप इन कप होता है, एक फर्स्ट कप, सेकंड कप, थर्ड, तो ये मूवमेंट कहीं ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इन चूलों का बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दे आर वे मोर स्टेबल सिस्टम्स। तो जिन केसेस में बार बार डिसलोकेशन हो रही है या उसे मान लीजिए पेशेंट के मसल्स वीक हैं या ओल्ड एज की वजह सपोर्ट नहीं है, तो उन केसेस में हम इस तरह के ड्यूल मोबिलिटी और कंस्ट्रेंड हिप्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका एक मेटल एलर्जी आ जाए और उस सिस्टम को आपको बाहर निकालना पड़े उस फेजेस के अंदर, या मान लीजिए आपका इम्प्लांट टूट जाए, तो उन केसेस में भी रीडो की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कारण कोई भी हो, आज की डेट में अगर आपकी फर्स्ट सर्जरी कामयाब नहीं करी किसी भी वजह से, तो रीडो सर्जरी से आप उसको वापस 90% ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन सर्जरीज आर वे मोर टफर एंड टेक्निकली डिमांडिंग देन प्राइमरी सर्जरीज। तो रिवीजन सर्जरीज के लिए आपको एक होमवर्क करना है कि आपको एक एक्सपीरियंस सर्जन पे जाना है, एक एक्सपर्ट सेंटर पे जाना है जहाँ ये सर्जरीज रूटीनली होती हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। So, dear friends, in the hands of any expert today, I think you can expect a more than 90% result orientation and positivity out of revision joint replacement at an expert center.